हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट जॉब ला रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी है और ये आ रही है EIL यानी कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की तरफ से। एक बहुत ही अच्छी PSU है। यहाँ पे से इनका जो विंग है CEIL, वहाँ पे से जॉब रिक्रूटमेंट आ रही है। गवर्नमेंट जॉब है। यहाँ पे सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 105 पोस्ट रखी गई हैं। डिप्लोमा और बीटेक हर कोई अप्लाई कर सकता है। ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। ना कोई एग्जाम है, ना कोई फीस रखी गई है। अगर आप सेलेक्ट होते हो तो यहाँ पे आपकी सैलरी 41,000 पर मंथ रहने वाली है। तो डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सबके बारे में बात करेंगे। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है AD सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग डेस्टिनेशन, अ कंप्लीट सॉल्यूशन टू एवरी सिविल इंजीनियर। हम रोज सुबह 10 बजे आपके लिए प्राइवेट जॉब अपडेट और रोज शाम को 5 बजे गवर्नमेंट जॉब अपडेट लाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा नहीं किया है तो, और बेल आइकन दबा दीजिए। और इसी के साथ साथ आप हमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now. दोस्तों, आप अनअकैडमी का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और आप चाहो तो कोड यूज़ कर सकते हो। कोड है क्रैक गेट। अब अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ा आज की जॉब के बारे में, तो ये आ रही है बेसिकली CEIL की तरफ से। ये है सर्टिफिकेशन इंजीनियर्स इंफॉर्मेशन लिमिटेड। एक बहुत ही अच्छी PSU है जो कि EIL यानी कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अंडर आती है। उसकी एक सब्सिडरी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक सब्सिडरी है, यानी कि गवर्नमेंट जॉब है। यहाँ पे से जो जॉब नोटिफिकेशन आ रही है तो ये उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि इसका कोई PDF फॉर्मेट में नहीं है, तो इसका लिंक मैं आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये जो भी है इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको मिलेगा। मैं इसको लिंक डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब ये आ रहा है, सबसे पहली बात, ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट रहने वाली है। इसमें आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, जिसे बढ़ा के 3 साल तक का कर दिया जाएगा और 3 साल से ज़्यादा इसको नहीं बढ़ाया जाएगा और उसके बाद आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा या आपकी जॉब खत्म कर दी जाएगी। और यहाँ पे जो वैकेंसी है वो बेसिकली QA/QC यानी कि क्वालिटी एनालिसिस और क्वालिटी कंट्रोल की इंजीनियर की वैकेंसी आ रही है। अब एक कमेंट आया था, एक क्या बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था कि सर ये जो बीच में स्लैश लगा रहता है QA/QC में, इसका क्या मतलब है, कि क्या ये 2 पोस्टें हैं या एक सिंगल पोस्ट है? तो नहीं बेटा, ये एक सिंगल पोस्ट है। इसको कहते ही हैं QA/QC इंजीनियर, क्वालिटी एनालिसिस क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर। आपके यहाँ जितने भी टेस्टिंग होते हैं, फॉर एग्जांपल सीमेंट टेस्टिंग, एग्रीगेट टेस्टिंग और बार टेस्टिंग, मेटल टेस्टिंग, हर चीज इसी के अंडर आता है। इनफैक्ट ब्रिक टेस्टिंग और पानी का टेस्ट, वाटर टेस्टिंग भी इसी चीज़ के अंडर आती है और इसको हर एक ट्रेड में गिना जाता है। मैकेनिकल में भी इसमें काम होता है और सिविल में भी काम होता है, इलेक्ट्रिकल में भी इसमें काम होता है। और कुल मिला के आपकी एक ही पोस्ट है, कोई 2 पोस्टें नहीं हैं। अब थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इसमें आपका डिसिप्लिन है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन यानी कि TPI यानी कि TPT टेस्ट जिसे हम कहते हैं साइट पे, वहाँ पे इनको बंदा चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस में इसमें डिप्लोमा और बीटेक हर कोई अप्लाई कर सकता है। मिनिमम 50% होना चाहिए। अब हर ट्रेड की बात कर लेते हैं। अगर आप सिविल वाले हो तो अगर आपके पास डिप्लोमा बीटेक है तो चल जाएगा, बट अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो तो उसमें आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ थोड़े बहुत सर्टिफिकेट भी होने चाहिए, सर्टिफिकेट कोर्सेज होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ASNT लेवल 2 इन NDT एंड मेथड्स यूज एस UTRT MPT एंड PT। तो ये सब कुछ चीज़ें आपको होनी चाहिए, मैकेनिकल वाले देख लीजिएगा। वैसे ही इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए भी सर्टिफिकेट्स विद
NACE लेवल 1 लेवल 2 विल बी प्रिफर्ड, तो ये उनको चाहिए होगा। और इसमें आपका ये एक्सपीरियंस्ड पोस्ट है, फ्रेशर्स के लिए नहीं है। इसमें बेसिकली आपको QA QC में एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे आप जाके पढ़ भी सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम सिविल की बात कर लें तो सिविल में आपको QA QC यानी कि टेस्टिंग में एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ब्रिजेस, STP प्लान्स, ड्रेनेज लैब्स, ठीक है, ये सब इन जगह पे आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया रहेगी, यानी जहाँ जहाँ इनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वहाँ वहाँ आपकी ज़रूरत रहने वाली है। ये पहली पोस्ट है जो कि है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन। दूसरी जो पोस्ट है वो है फेस्ड एरे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। यहाँ पे यानी कि PAUT, यहाँ पे मैकेनिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे साफ साफ मैकेनिकल के साथ साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन PAUT। इसमें भी आपकी जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया रहने वाली है। अब अगर थोड़ा हम बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस की, तो जो फॉर TPT यानी कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन इंजीनियर है, वहाँ पे आपको QA QC इंजीनियर होना चाहिए जो आपकी पोजीशन है, यानी कि क्वालिटी एनालिसिस, क्वालिटी कंट्रोल, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन ऑफ फैब्रिकेटेड इक्विपमेंट्स, रोटेटिंग इक्विपमेंट्स, मैकेनिकल बल्क आइटम, और आपको इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, ऑफशोर प्रोजेक्ट्स में एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम एक्सपीरियंस की बात कर लें तो अगर आप इसमें बेसिकली देखो 3 पोस्टें हैं। पहली है इंजीनियर, दूसरी है सीनियर इंजीनियर और तीसरी है डिप्टी मैनेजर, और सारी ही क्वालिटी में आपकी पोस्टें हैं। आप देख सकते हैं कि जो क्वालिटी का जो ये फील्ड है ये कितना बड़ा फील्ड है। क्वालिटी इंजीनियर होना कोई छोटी बात नहीं होती है बेटा, इसमें भी बहुत पैसा है, बहुत फ़ायदा है क्वालिटी का काम सीखने में, इसलिए कभी किसी काम को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब अगर हम फॉर डिग्री होल्डर्स की बात कर लेते हैं, सो फॉर डिग्री होल्डर्स आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अगर डिप्लोमा हो तो मिनिमम 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट 30 ईयर्स रखी गई है, और यहाँ पे आपकी सैलरी 41,250 रुपीज़ रहेगी। और वहीं हम सीनियर इंजीनियर की बात करें तो हमें सीनियर इंजीनियर में मिनिमम एक्सपीरियंस 6 साल का और मैक्सिमम और डिप्लोमा के लिए एक्सपीरियंस 10 साल का होना चाहिए। इसकी एज लिमिट 35 से 40 साल रखी गई है। यहाँ पे आपकी सैलरी 51,000 रहने वाली है। इसे आप अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। वहीं यहाँ पे अगर PAUT इंजीनियर की बात कर ले तो यहाँ पे आपको अप टू 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऑल्दो 2 ईयर्स का तो मिनिमम होना ही होना चाहिए। तो बेसिकली एक्सपीरियंस्ड वालों के लिए पोस्टें हैं। अब अगर हम थोड़ी इसकी और जानकारी की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको, अगर आप SC ST OBC हो तो आपको एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, और इसी के साथ साथ आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी भी आनी चाहिए, यानी कि कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। और आपकी ये, जैसे मैंने बताया, टेम्परेरी जॉब रहने वाली है। और इसी के साथ साथ इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस भी मिल जाएगा जो कि आपकी कंपनी आपको करवाएगी, और आपका हर साल यहाँ पे 3% का इंक्रीमेंट भी लग जाएगा। और उसी के साथ साथ आपको मेडिकल अपना फिटनेस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इसमें अप्लाई कैसे करना है, तो बेसिकली इसका एक फॉर्म है, मैं भी आपको दिखा दूंगा। आपको वो फॉर्म भर के और उसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी को सेल्फ अटेस्ट करके स्कैन करके अपलोड करना है, और उसी एक फॉर्म के साथ आपकी ये सारी जानी है इस मेल आईडी पे। इसकी लास्ट डेट की बात करें, इसकी लास्ट डेट 23 दिसंबर 2020 रखी गई है। अब किस मेल आईडी पे जाना है, तो इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ऐड करने हैं, तो यहाँ पे आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, डेट ऑफ बर्थ यानी कि आपकी 10th क्लास की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर है तो, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, ये सब आपको भेजना है। और किस इस मेल आईडी पे भेजना है, recruit.hr1@ceil.co.in। और जो आपका सब्जेक्ट रहेगा एप्लीकेंट फॉर द इंजीनियर QA QC, या फिर जो भी पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग रह जाएगा आपका जो होने वाला है। नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें आपकी नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज़्यादा है, कुल मिला के 105 पोस्ट आप देख सकते हो। सिविल में अलग अलग, जैसे QA QC इंजीनियर में मैकेनिकल के लिए 6 है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 2 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 2 है, सॉरी,
इलेक्ट्रिकल के लिए 2 है और सिविल वालों के लिए 5 वैकेंसी है। वहीं पे सीनियर इंजीनियर में मैकेनिकल के लिए 36 वैकेंसी हैं और सिविल वालों के लिए 27 वैकेंसी हैं। और डिप्टी मैनेजर में सिविल के लिए 8 हैं और मैकेनिकल के लिए 10 वैकेंसी हैं। कुल मिला के यहाँ पे 105 वैकेंसियां निकली गई है, आप इसे अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है, तो इसमें अप्लाई करने के लिए बेसिकली यहाँ पे आपको एक अपना सीवी बनाना होगा। सीवी बनाने के लिए आपको फॉर्मेट दिया गया है, कुछ नहीं करना है। जब आप करोगे तो आपके सामने एक फॉर्म ऐसा खुल के आ जाएगा। इस फॉर्म को भर के आपको इसमें पूरे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके इसको भेज देना है इन्हीं की मेल आईडी पे। ये एक ऑनलाइन मतलब एक तरह का ऑफलाइन फॉर्म है, लेकिन इसमें आपको भर के इसको भेज देना है। इसकी मैंने लास्ट डेट बता दी है, इसकी लास्ट डेट 23 दिसंबर 2020 रखी गई है। तो इससे पहले आपको भर देना, सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके। कोई भी फीस नहीं लग रही है, ना ही कोई यहाँ पे एग्जाम होने का है, डायरेक्ट आपके एक्सपीरियंस पे और शॉर्टलिस्ट पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो अच्छी पोस्टें हैं, हर कोई इसमें अप्लाई कर दे। ये पोस्ट मुझे सही लगी, सबने डिस्कस किया इसके बारे में। सो फिलहाल आज के लिए अभी के लिए इतना ही। सो थैंक यू एंड गॉड